हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कबीर वाणी पीयूष में से सुमिरन को अंग जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगामी जो आपकी परीक्षा होने वाली है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूपीएससी के सिलेबस में आपको सुमिरन को अंग पढ़ना है, तो इस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो विरह को अंग मैं पढ़ा चुकी थी। इसके अलावा पर्चा को अंग और सहज को अंग भी मैंने करवा दिया है। तो आप सभी को ये वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं वो है सुमिरन को अंग। तो इसमें कबीर जी ने सिमरन की महत्ता को बताया है कि सिमरन यानी कि भगवान का नाम जपने की जो बात कही है, इस पे उन्होंने जोर डाला है कि कितना ये महत्वपूर्ण है। और इनके सारे कथन इसमें इसी पर है कि भगवान का नाम स्मरण करने, भगवान को याद करने की बात जो है उनके इन पंक्तियों में कही गई है। तो चलिए आज इनके सारे पदों को हम करेंगे। तो इसमें पहला पद है, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होइगा नहीं तर भला न होई। तो यहाँ इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि एक महान तथ्य है कि जिसे सब सुनता है। कबीर कहता जात हूँ, कि कबीर जी कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बात, एक बहुत ही बड़ा तथ्य जो है कहा गया है, सुनता है सब कोई, जिसे सब कोई जो है सुनता है, राम कहे भला होएगा, कि राम का नाम जपने से जो भी राम का नाम लेगा उसका भला होगा, नहीं तर भला न होई, नहीं तो भला नहीं होगा। तो यहाँ यही कहा गया है कि लोगों के मुंह से हम कई बार सुनते हैं कि जो राम का नाम लेगा उसका भला होगा, और जो राम का नाम नहीं लेगा उसका भला नहीं होगा। तो इन पंक्तियों का यही भाव था। तो चलिए अब दूसरी पंक्ति इनकी देख लेते हैं। दूसरा दोहा, कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश, राम नाम सतसार है सब काहू उपदेश। तो यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने सत्य को कहा, मैं कथी गया, यानी कि मैंने जो है इस सत्य के बारे में कथा कही, कहा कथी गया ब्रह्म महेश, उसी को ब्रह्मा और महेश ने भी कहा है। राम नाम सतसार है, कि राम नाम ही सभी तत्वों का जो है, परम तत्वों का सार है, सभी चीज़ों का सार है, सब काहू उपदेश, और सभी उपदेशों का सार है। तो सबसे बड़ा जो है भवसागर से पार करने के लिए यही नाम, राम नाम ही सबसे बड़ा उपदेश है, सब उपदेशों का सार है। तो यही बात इन पंक्तियों में कही गई है कि मैं जो है वही बात कह रहा हूँ, वही सत्य जो है कह रहा हूँ, जिसे ब्रह्मा और शिव ने भी कहा है कि राम नाम ही परम तत्व है और सभी उपदेशों का सार है। अगला पद है, तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार, जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम को ही तत् तिलक तिहु लोक में, कि यह राम नाम जो है वो इसको आत्म तत्व, आत्मा का जो है ये तत्व है। यही तीनों लोगों का, तत् तिलक तिहु लोक में, ये तीनों लोगों का तिलक है। राम नाम निज सार, तो यही राम नाम जो है संपूर्ण जगत का सार है। जब कबीर मस्तक दिया, जब से इस तिलक को कबीर ने अपने मस्तक पर धारण किया है, शोभा अधिक अपार, तो इस आत्मा की शोभा जो है और भी अधिक बढ़ गई है। अगला पद है, भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा बचा क्रम ना, कबीर सुमिरन सार। तो यहाँ इन पंक्तियों में कहते हैं भक्ति भजन हरि नाम है, कि भगवान का भजन ही
संसार से उतरने की जो है, इस संसार से बचने की जो है नाव है, संसार रूपी जो ये सागर है उससे बचने के लिए हरि का नाम ही नाव है। दूजा दुख अपार, अन्यथा पूरा संसार ही जो है वो क्या है, दुखों से भरा हुआ है। मनसा वचा क्रमना, इसलिए सभी को मन, वचन और कर्म से जो है राम के नाम का स्मरण करना चाहिए, राम के नाम का पाठ करना चाहिए। आगे है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया दूजा देखो काल। तो यहाँ कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि संसार में सुमिरन ही एकमात्र सार है। इसके बिना जो है, इस सिमरन के बिना संपूर्ण संसार क्या है, एक जंजाल है, एक बंधन है। आदि अंत सब सो दिया दूजा देखो काल, कि मैंने प्रारंभ से लेकर अंत तक, आदि अंत यानी कि शुरू से लेकर अंत तक सब जगह खोज लिया, सो दिया यानी खोज लिया, और अंत में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, इस बात पर पहुंचा कि हूँ कि इस संसार में हरि सुमिरन के अलावा जो कुछ भी है वो सब काल है, यानी कि मृत्यु ही है, सब खत्म होने वाला है। आगे अगला पद है, चिंता तो हरि नाम की और ना चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल को पास। तो यहाँ कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की, कि भक्त जो है वो सदैव क्या करता है, हरि नाम का चिंतन करता है, और न चिंता दास की, और उसे दुनिया की किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। जे कुछ चितवे राम बिन, और जो लोग इस हरि नाम को छोड़कर कोई और चिंता करते हैं, सोई काल को पास, वो लोग अपने काल को, अपने अंत को जो है समीप पाते हैं, जो इस सिमरन को, इस प्रभु भक्ति को छोड़ के अन्य किसी के पास चीज़ों में लगे रहते हैं। अगला पद है, पंच संगी पिव पिव करे, छठा जो सुमिरे मन, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही। तो यहाँ कहते हैं कि पंच संगी पिव पिव करे, कि पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, वो पपीहे की भांति जो है पी 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 कर रही है। छठा जो सुमिरे मन, और छठा मन भी उसके साथ ही हो, तभी तो ही उसको तृप्त करने में आत्म संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि छठा जो सुमिरन मन, तो पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या करें, पपीहे की भांति पी पी करे, और मन भी अगर इनके साथ जुड़ जाए तो भी इस आत्मा को जो है संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। मेरा मन सुमिरे राम को, जो इस राम रूपी रत्न को सुमिरन करने से संतोष प्राप्त हुआ है, मेरा मन राम ही आही, यानी कि जो इस राम नाम को सुमिरन करने में जो संतोष प्राप्त हुआ है, वो इन ज्ञानेंद्रियों के आपस में जुड़ के और मन के भी जुड़ने से नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। अगला है, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही हने रहिया, शीस नवावो काही। कि मेरा मन तो इस राम नाम में इतना रम गया है, मेरा मन राम ही आही, कि अब तो वह राम का ही बन गया है। अब मन राम ही हने रहिया, कि जब इस राम आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है, तो उपासक जो भक्त है उसको परमात्मा के शीस नवावों का ही, शीस झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मन जो है क्या हो गया, राम के साथ मिल गया, तो परमात्मा और आत्मा का भेद समाप्त हो गया। अगला पद है,
तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। तो यहाँ कहते हैं कि जब साधक जो है, जब आत्मा जो है परमात्मा रूपी तू के साथ एक हो गया, मुझ में रही नहीं, तो उसका अहंकार जो था वो भी समाप्त हो गया। वारी फेरी बली गई, कि जब आत्मा जो है फेरी यानी चक्कर काटते हुए परमात्मा पर न्यौछावर हो जाती है, तो सर्वत्र जो है जित देखो तितो, तो चारों ओर जो है यही इसी परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। यानी कि जब ये इस ईश्वर के साथ की जानकारी हो जाती है, तो सब कुछ जो है, ये जो मैं भावना होता है, अहंकार का भाव है, वो समाप्त हो जाता है, सिर्फ तू ही तू रह जाता है। और आत्मा जो है इसके चक्कर काटते हुए इस परमात्मा पर न्यौछावर हो जाती है और उसको सर्वत्र ही परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। अगला पद है, कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बात, तेल घटिया बाती बुझी, तब सोवेगा दिन रात। तो यहाँ कहते हैं कबीर निर्भय राम जपी, कि कबीर जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि निर्भीकता के साथ, निर्भय यानी निर्भीकता के साथ, बिना डर के जब तक जीवन है, जब लग दीवे बाती, कि जब तक जीवन है तब तक इस राम का भजन, निर्भय राम जपी, राम का भजन करना चाहिए। क्योंकि आयु रूपी तेल घटते ही जीवन रूपी बाती जो है वो बुझ जाएगी, और जो जीव है, मनुष्य है, वो सदा के लिए सोता ही रह जाएगा। तो जब तक ये जीवन शेष है तब तक इस भगवान का भजन जो है कर लेना चाहिए, नहीं तो आयु के घटते ये जीवन भी समाप्त हो जाता है। आगे है, कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरार, एक दिनावी सोवड़ा, लंबे पांव पसार। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सोने में जीवन, कबीर सूता क्या करे, कि सो के क्या करोगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सूता क्या करे, कि सो के जो है अपना जीवन जो है व्यर्थ में ना खोए, जागी न जपे मुरार, और जागने के बाद जो है इस ईश्वर का नाम नहीं जपा, सो की क्या कर लिया और जाग के भी सिमरन ना किया। एक दिना भी सो वड़ा, कि ईश्वर का नाम लिए बिना एक दिन भी सोना मृत्यु के समान है, मृत्यु सोने के समान है, जिसमें अंत में समाना ही। लंबे पांव पसार, तो एक दिन तो इस मृत्यु की गोद में ही समाना है, सोना है। तो जब तक ये जीवन है तब तक ईश्वर के भजन में रम जाना चाहिए। अगला है, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाका संग ते बिछुड़ा, ताही के संग लाग। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सो के क्या करोगे, काहे न देखी जाग, कि जाग के क्यों नहीं देखते हो, जाका संग ते बिछुड़ा, कि जिसके साथ तुम बिछड़ गए हो, यानी कि इस परमात्मा के साथ जो बिछड़न हुई है, ताही के संग लाग, उसी के साथ जो है तुम्हें लगना चाहिए। इसे संसार में पीछे ना लग के, इस संसार के पीछे ना लग के तुम्हें उस परमात्मा के संग ही लगना चाहिए, क्योंकि उसी परमात्मा के से तुम बिछुड़ गए हो। तो यहाँ ये कहते हैं कि विवेकपूर्ण ज्ञान से जानकारी जो है होनी चाहिए, और यह सोचना चाहिए कि सोने से क्या लाभ है, बल्कि अपने विवेक को, अपने ज्ञान को जो है जगाना चाहिए, और यह आत्मा जो है परमात्मा से बिछड़ी हुई है, उसको उससे मिलाने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया में न लग के इस परमात्मा के पीछे लगना चाहिए।
अगला पद है कबीर सूता क्या करे, उठी न हो रोवे दुख। यानी यहाँ कहते हैं जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। तो यहाँ कहते हैं कि इस अज्ञान रूपी संसार को भोगना सोने के समान ही है। सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, बल्कि हे मनुष्य तू सोने की बजाय जो है इस ज्ञान रूपी उठ जाग और इस ज्ञान रूपी परमात्मा को जो है हासिल कर, इसकी जानकारी जो है तू प्राप्त कर। जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख, कि जिसका बसेरा जो है इस उजाले में है तो तू सो के अपना जो है कब्र में वास क्यों कर रहा है। तो सोने के बजाय ज्ञान रूपी जागरण कर और इस प्रभु का स्मरण कर, प्रभु का सिमरन कर। यह संसार जो है वो एक कब्र के समान है, जिसका कब्र में वास हो वह सो कैसे सकता है। तो यही इन पंक्तियों का भाव है। तो इसमें सांग रूपक अलंकार है। तो इस संसार को जो है कबीरदास जी ने कब्र के समान बताया है कि इस संसार में कब्र के समान ही तुम वास कर रहे हो, और कब्र में वास करता हुआ व्यक्ति कैसे सो सकता है। तो अपने आप को जगाओ और इस ईश्वर के सिमरन भजन में अपना ध्यान लगाओ। अगला है कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाय, तेरे सिर पड़ी जम खड़ा, खर्च कदे का खाई। तो यहाँ कहते हैं कि सो हे मनुष्य तू सो के क्या करा है, गुरु गोविंद के गाय। तो इस जीवन को इस सांसारिक भोग विलास में लगाने की बजाय जो है प्रभु का सिमरन में लगाना चाहिए। तेरे सिर पर जम खड़ा, कि तेरे सिर पर तो यमराज रूपी मृत्यु जो है यमराज के रूप में खड़ा है। खर्च करे न खाए, जैसे कि तुमने जो है उसके जीवन रूपी पूंजी खर्च कर डाली हो और वो तुम्हें लेने के लिए यहाँ खड़ा है। तो सो के कोई फायदा नहीं है। अपना जीवन जो है प्रभु के गुणगान में लगाओ, प्रभु भक्ति में लगाओ। अगला है कबीर सूता क्या करे, सूता होई अकाज, ब्रह्मा का आसन खिसक्या, सुनत काल को गाज। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सो के क्या करोगे, सूता होई अकाज, कि सोने से जो है कोई भी काज यानी काम नहीं होता है। प्रभु सिमरन से दूर होना, विमुख होना सोने के समान है। और सोने से जो हानि होती है, नुकसान होता है, उसका पता तब चलता है जब काल की सूता हुई काल, जब काल की आवाज़ जो है, गर्जना जो है सुनाई पड़ती है। और सुनत काल को गाज, यानी कि काल की गर्जना ऐसी होती है कि उससे ब्रह्मा का आसन तक खिसक जाता है। तो हे मनुष्य तू जाग जा और अपने आप को इस सिमरन भजन में लगा, क्योंकि सोने से कोई लाभ नहीं है, कोई काज नहीं है, ये बिना काम का है। इस संसार में रमने से अच्छा है खुद का ध्यान सिमरन में लगाओ, क्योंकि काल की गर्जना जो है तुम्हें सुनाई पड़ेगी और वो ऐसी गर्जना होती है जिससे ब्रह्मा का आसन तक खिसक जाता है। अगला है कैसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकड़ों, मत कबहू लगे पुकार। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कैसे कही कही कूकियो, यानी कि ईश्वर कह के कर सदैव जो है कूकते रहना चाहिए। यानी कोयल की भांति जो है हमेशा ईश्वर का भजन कीर्तन नाम लेना चाहिए। ना सोइए असरार, क्योंकि रात दिन की यह कूक कभी न कभी तो रात दिवस के कुकड़ों, क्योंकि रात दिन जब आप परमात्मा का नाम लोगे तो यह आवाज़ कभी न कभी उस ईश्वर के कानों में जरूर
पड़ेगी, कबूल लगे पुकार। तो आपकी जो पुकार है कभी न कभी उस ईश्वर तक जरूर पहुँचेगी। तो यहाँ इसका भाव यही है कि संसार में लगातार सोने की बजाय अपनी मुक्ति के लिए इस प्रभु का भजन कीर्तन जो है करते रहना चाहिए। अगला है, जिहि घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, तेनर इस संसार में उपजी खये बेकार। कि जिसके चित्त में जिहि घटी यानी जिसके मन में प्रीति न प्रेम रस, कि प्रेम और भक्ति का रस नहीं है, इस प्रेम का रस नहीं है, फुनि रसना नहीं राम, और उनके मुंह पे जो है इस राम नाम का जाप नहीं है, तेनर इस संसार में उपजी है बेकार, कि उसका जीवन तो जन्म तो इस संसार में लेना व्यर्थ ही है। यानी कि बिना प्रेम के, प्रीत के और राम की भक्ति के मनुष्य का जीवन जो है वो सार्थक नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो भी है वो मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगी। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको UPSC से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती है। और किसी भी टॉपिक पे कोई समस्या हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि वीडियो के माध्यम से आपको इस समस्या का समाधान मिल सके। धन्यवाद।